प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले किसी वीडियो के दौरान हमने देखा था कि रामू जी ने अपने दोस्त श्यामू जी को बताया था कि दिल्ली वो कब आ रहे हैं। उस कब के जवाब में था कि भाई इस दिन इस समय में आ रहा हूँ। पर मान लीजिए अगर वो ये बोलते कि भाई मैं इस तारीख को इस महीने आ रहा हूँ, यानी तारीख और महीने का नाम बताते, तो वो कैसे बताते और वो कैसे पूछते। ठीक है, आपने अगर लेसन 1 से 90 देखा हो मेरे पिछले जो सीरीज़ थी रूसी भाषा को जानने की, तो उसमें हमें जो गिनती देखी थी हमने और समय के बारे में बात की है। लेकिन मैंने कहा था कि जो दिनांक और महीने वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे अगर आपको तारीख के बारे में बात करनी हो और महीनों के बारे में बात करनी है तो वो कैसे करनी है। और ये वीडियो छोटा होगा और अगले कुछ वीडियो में, इस वीडियो आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो कुछ मेन डेट होती है, दिनांकें होती है, जैसे कि आपका जन्मदिन, आपका वीज़ा इंटरव्यू या कुछ ऐसे हॉलीडेज़ वगैरह, उनके दिनांक कैसे लिखे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, ताकि आपके काम वाली जो चीज़ हो जाए वो कंप्लीट हो जाए। और जो टेम्पलेट होगी उसको आप भविष्य में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को घुमा फिरा के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे जो है रूसी भाषा के अंदर जो तारीख होती है और जो साल होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में ये काम आए। तैयार है? आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, जो अब मैं सिखाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लिखने में नहीं आती तो कोई बात नहीं। वीडियो का पर्पस आपको लिखने के मतलब एक्सपर्ट नहीं बना लिखने का, एक्सपर्ट बना बोलने का, और जो वार्तालाप है बातचीत में उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएँ। तो ये जो आपको जो दिखेगा अगर आपको मुश्किल हो लिखने में तो उसको इग्नोर कर दीजिए। बोलना आपको सही आना चाहिए, सही नहीं मतलब 90% एक्यूरेट तो आएगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, जब हम हिंदी में बात करते हैं, दो तरीके से हम बात करते हैं कि होता है ना कि एक तारीख को दोपहर 2 बजे या पहली तारीख को दोपहर 2 बजे। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है, एक तारीख और पहली तारीख। ठीक है, एक और पहली। ठीक है, एक या पहली, या फिर 2 तारीख या दूसरी तारीख, है ना, 10 तारीख या 10वीं तारीख। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, रूसी भाषा में भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि रूसी भाषा में जो, जैसे कि अगर आपने गिनती का वीडियो देखा हो तो यहाँ था आदीन होता है और ये होता है द्वा, दो का होता है द्वा। ठीक है, एक आदीन, द्वा मतलब 2, लेकिन जो पहली का शब्द होता है वो अलग होता है। पहली मतलब पिरवरी, पिरवी मतलब जैसे पहली बार, है ना, पहली छुट्टी या पहली नौकरी, है ना, पहला प्यार हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो। ठीक है, तो पहला था पिरवी, दूसरा वितोरी। ठीक, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, रूसी भाषा में जो दिनांक होती है, सब जो 1 2 3 जो बोलते हैं ना, एक तारीख, एक पहली तारीख, तो रूसी भाषा में पहली दूसरी चीज़ें इस तरह से बोला जाता है। मतलब रूसी भाषा में जो दिनांक है उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह से बोला जाता है, और उसके जो शब्द हैं पहली के वो ये हैं। हमने गिनती पढ़ी थी, आदीन, द्वा, त्री, चितीर्य, प्याद, शेस्त, शेस्ता, सेम, वोसिम, दियवित, दियसित। ये हमने उसके आगे हमने और पढ़े थे, है ना। तो ये गिनती थी हमारी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, जो तारीख होगी वो पहली दूसरी के हिसाब से चलती है रूसी भाषा के अंदर, ना कि एक तारीख। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से चलता है, पिरवे। ठीक है, तो पहली तारीख अगर आएगी तो बात होगी पिरवी, दूसरी तारीख होती है वतोरी, त्रेती, है ना, तेती मतलब ये तीसरा हो, 3 हो गया, तीसरी तारीख, है ना, ये चित्वेरी, प्याती, शेस्ती, सिद्धवी। तो घबराइए मत अगर ये आपको अलग लग रहे हो, हम इसकी प्रैक्टिस अगली वीडियो में अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए जो आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ये आगे ये नंबर और भी हैं, 30 तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि 30 के महीने 30 31 के महीने होते हैं, तो ये नंबर 31 तक जाएगा। अब मैंने सिर्फ आपके उदाहरण के लिए यहाँ पे 10 तक दिया है, क्योंकि हम सिर्फ अभी इसको समझ रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये होगी पहली तारीख, अगर आपको लिखना है पहली तारीख, है ना।
महीने की पहली तारीख होगी, तो इस तरह से होगा। अब मान लीजिए आपको जो है 25 जुलाई कहना हो, या फिर 1 जुलाई कहना हो, या 1 जनवरी कहना हो, ठीक है। जैसे कि आपको 1 जनवरी कहना है, तो उसमें फिर जो है महीने का नाम भी आएगा, ठीक है। तो महीने के नाम रूसी भाषा के अंदर जो है बिल्कुल जो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे ही होते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपके लिए 3 नाम लिख दिए हैं, यानवरिया, फेब्रालिया, मार्ता ना। इसका मतलब होता है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक। अभी 3 लिखे, अगले वीडियो में मैं आपको 9 और बताऊंगा, और हम कॉम्बिनेशन बना के प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपको बोलना है कि 1 जनवरी है ना, तो आप बोलेंगे पिरवी, आप बोलेंगे पिरवई यानवरिया, ठीक। पिरवई यानी 1 जनवरी को, ठीक, 1 जनवरी। ऐसे ही आप जो है 2 फरवरी बना देते हैं, बतौरी फेब्रालिया है ना, त्रेती मार्ता, ऐसे करके जो है आप बना सकते हैं 1 फरवरी, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद अब बात आती साल की। ये तो सप्ताह, ये तो दिन हो गए है ना, जहाँ हमने सिर्फ 10 तक देखे हैं, इसको हम 31 तक देखेंगे, 31 फरवरी होते हैं। और जो महीने मैंने आपके लिए 3 लिख दिए एग्जाम्पल के, 9 और होते हैं, वो हम भी उसको अगली वीडियो में कोशिश करके देखेंगे, ठीक है। जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है साल, ठीक है। जो साल, जैसे कि साल में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देखते हैं, जो गिनती में हमने देखी होगी कि जो 100 होता है उसको सोत बोलते हैं, सोत, सौत। जो सौतन होती है हिंदी में, उसका सौत, इसको सौत बोलते हैं, सौत, है ना। और 1000 को होता है तिस्याचा, 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 ठीक। तो अब हमने 1 जनवरी 2001 कहना है, मान लीजिए, या 1 जनवरी या 1901 कहना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे मान लो 1 जनवरी 2025, ठीक। इस 1 जनवरी सन 2025, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे 2025 को, ठीक है। 2025 है 2000 + 25, ठीक। तो यहाँ पे होगा 2, 2 का जो वर्ड है 2 होगा तिस्याचा, तिस्याची, है ना। और ये जो 25 का वर्ड होगा उसका आ जाएगा गोद, गोद का मतलब होता है साल, ठीक। तो मैं आपके लिख देता हूँ 2 होता है। अब यहाँ पे जो है ये बड़ा अजीब है कि यहाँ पे जो है सन में सिर्फ जो नॉर्मल अक्षर होते हैं, जो रूसी जैसे कि आदीन दुआ, वही आते हैं, ये जो दूसरे पहले वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रूल है तो इसमें ये हो जाएगा दुआ, है ना, तिस्याचा। ये कैनेटिव केस होता है तो ये तिस्याची हो जाता है ना, का तिस्याची, द्वादशित प्याद गोद, है ना। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, द्वादशित प्याद, 25 द्वादशित प्याद गोद बोलते हैं, ठीक है। 2025 साल ना, साल। तो पिरवी यानवरा द्वादश्याची द्वादशित गोद, 2 जनवरी 1 जनवरी 2025। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें कि 2 फरवरी 1992, ठीक, 2 फरवरी 1992। अब जो 2 फरवरी है वो तो आप बना ही लेंगे ना, बतौरी फेब्रालिया, ठीक है, बतौरी फेब्रालिया। 1992 में कैसे बनेगा, 1992 होगा 1000 + 900 + 2। देखिए ऊपर जो है 100 का वर्ड नहीं था, सिर्फ 2000 था और 25 था, तो जो 1000 जाएगा वो हो जाएगा तिस्याची, है ना। तो ये हो जाएगा तिस्याची, 9 आएगा, है ना। सोत क्या होगा, ये होगा 9 × 100, है ना, एक तरह से 9 × 100 है ये, है ना। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 9 का हो जाएगा, तिस्याचा मतलब 1000 और 2 लगाते 2000, तो ये 100 मतलब सोत, और 9 का जो वर्ड लिखते ही हो जाएगा 900, तो ये हो जाएगा
डेविड सोत और द्वा गोद। ठीक है, आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्या करना है, जैसे एक 1992 जो है उसको आप तोड़िए, उसमें 1000 होगा, उसमें 900 होगा, है ना? मैंने गलती कर दी। माफ़ कीजिए, मैंने गलती कर दी, ये गलती कर दी, इसको मिटाते हैं। ये है आपका 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 2। ठीक है, तो ठीक है, 1000 का है 83 ना, स्टैंडर्ड। ठीक है, 900 में क्या होगा कि जो 9 का शब्द है उसको आगे लिख दो सोत के, तो डेविड सोत, देवयात सोत। ठीक है, ये 1000 हो गया। और 90 का तो होता है, 90 का शब्द होता है, आपने पढ़ी है 90 का शब्द कौन सा होता है? कई बात नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ये होता है देवियात दिव्यात सत, दिव्यात सत, मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, दिव्यात सत है ना, और द्वा गोद। ठीक, तो दिव्यात सत है ना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है आप चाहे इसके इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे पीरियड की जाए अदीन फेब्रवरी बोल देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये जो इसका इम्पोर्टेंस आता है जब आप लिखा पढ़त करते हैं ना, लिखा पढ़त में आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि ये ज़रूरी पड़ जाएगा आपको, जब आप मान लीजिए वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या आपको अपना जन्मदिन बताना पड़ेगा, आपकी जन्म की तारीख क्या है, या आपको बोले कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को है। ठीक है, तो उस केस में आपके बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो इसमें और क्या बताना चाहिए? मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो सकता है, काफ़ी है, बस समझने की बात है कि आपको जो सन है उसको तोड़ना है। और 1000, क्योंकि अभी 1900 तो आएगा नहीं, अगर आपका जन्म 2000 से पहले हुआ है तो आपको ये 1900 वाली बात याद रखनी है, नहीं हुआ तो सब में 2000 ही आएगा। अभी 2025 चल रहा है तो 83 और वो सन 2025 और 26 हम और देख लेंगे, है ना। द्वादशित श्रेष्ठ 25 होगा द्वादशित प्यात, और 26 होगा द्वादशित शेष्ठ, है ना, गोद। द्वातिस्याची द्वादशित शेष्ठ गोद, है ना, 2026 ही हो जाएगा। ठीक, तो 2026 याद रख लीजिए, और आपका जो जन्मदिन आता है जिस दिन, उसका साल याद रख लीजिए, और कोई इंपॉर्टेंट आपके वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ भी इंपॉर्टेंट जो साल है उसको याद रख लीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, दिनांक जो है वो हमने देख लिए, इसको हम और देखेंगे, और इसमें अगर कोई गड़बड़ लगे तो कोई बात नहीं, आप जो गिनती के शब्द हैं वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी और 1 जनवरी एक ही चीज़ होती है। अगर आप पिरवरी यानवरे के बजाय आदीन यानवरिया बोल देंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप दूसरी भाषा आपकी नेटिव नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक चलती है। ठीक है, तो ये फॉर्मल है और काफ़ी जो है इस तरह से सही तरीका लिखने का है, और आप मिस्टेक बोलने में करने में मिस्टेक कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी होना चाहिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, हो गया हो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये गिनती याद रखनी है, और ये याद रखना है कि 100 को क्या बोलते हैं, हज़ारों क्या बोलते हैं, बस इसको तोड़ना है बस। और सप्ताह के जो महीनों के दिनों के नाम है वो अभी आप आगे देखेंगे बिल्कुल अंग्रेजी की तरह है जो हम बोलते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप गड़बड़ी कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में ये काफ़ी है ना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, मुश्किल लगा होगा, लेकिन हम इसके अगले वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी। इन नंबरों को हम 31 तक ले जाएंगे, और जो साल है उनको हम माफ़ कीजिए, साल के जो महीने हैं उसको 12 महीने करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और उसके अगले वीडियो में हम जो है सवाल जवाब करेंगे
और जो 3-4 जो सवाल बन सकते हैं, आपका जन्मदिन कब है, आपका वीज़ा इंटरव्यू कब है, आपका जॉब इंटरव्यू कब है, इस तरह के जो सवाल बन सकते हैं जो आपके काम आते हैं, उसको देख लेंगे। वो टेम्पलेट आपके लिए फाइनल हो जाएगी, उसको देख लीजिए, काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।